आपका मेरे चैनल पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मैं आपका इस चैनल पर बेसब्री से इंतज़ार करता हूं। आपके लाइक्स मेरा हौसला बढ़ाते हैं। कृपया लगातार देखते रहिए। अगर मेरे वीडियो आपके लिए थोड़े बहुत भी उपयोगी होंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। कृपया अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें। अगर आप लगातार देखते रहेंगे तो मेरा विश्वास है मेरे हर वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होंगे। कृपया मेरे सारे वीडियो पूरे देखते रहिए। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार। क्रिया के संबंध में कुछ बातें और बता देता हूँ। कुछ क्रियाएं आकर्मक भी होती है, सकर्मक भी होती है। उनसे सकर्मक बन जाती है। जैसे भरना क्रिया जो थी वो आकर्मक बताया था और वही क्रिया सकर्मक भी होती है। बूंद बूंद से घड़ा भरता है तब तो अकर्मक है। प्रमिला घड़ा भरती है तब वो भरना क्रिया सकर्मक हो जाती है। ये तो मैंने पहले बता दिया था। अब देखो, बनना और बनाना ये दो चीज़ें हैं। बनना क्रिया वो अकर्मक होती है, ठीक है, और बनाना ये सकर्मक होती है। इसी प्रकार दिखना ये जो क्रिया है वो क्या है, आकर्मक है। और दिखाना ये क्या है, सकर्मक होती है। समझ गए आप? बनना, बनाना, दिखना, दिखाना। तो इन वाक्यों में देख लीजिए। रमेश अधिकारी बन गया, ये आकर्मक क्रिया है। अपना काम तो बन गया, ये आकर्मक क्रिया है। रमेश चित्र बनाता है, ये सकर्मक है। रक्षा हलवा बनाती है, ये सकर्मक है। अब दिखना देखो, वह सुंदर दिखता है तो ये आकर्मक है, ठीक है। वह गुरुजी को कॉपी दिखाता है, ये सकर्मक है। कई बार आकर्मक क्रिया भी ऐसी होती है जिसके साथ जुड़ा हुआ शब्द हमें कर्म लगता है और उसके बिना वो क्रिया अधूरी लगती है, लेकिन वो कर्म नहीं होता। कुछ आकर्मक क्रियाएं भी पूर्ण आकर्मक तथा अपूर्ण आकर्मक होती है। उसी प्रकार कुछ क्रियाएं सकर्मक होती है ना, वो पूर्ण सकर्मक तथा अपूर्ण सकर्मक होती है। उदाहरणों से देखो तो पहले मैं आकर्मक क्रिया के बारे में बताता हूँ जो पूर्ण आकर्मक भी होती है और अपूर्ण आकर्मक भी होती है। इन वाक्यों को देखो, पूर्ण आकर्मक और अपूर्ण आकर्मक, ठीक है। वाक्यों से देखिए आप। लड़का हंसता है, ये पूर्ण आकर्मक है। पूर्ण रूप से क्या है, ये आकर्मक है। अपूर्ण आकर्मक की क्या पहचान है कि उसको पूर्ण करने के लिए कुछ शब्द, वो शब्द क्या होंगे, या तो संज्ञा शब्द या विशेषण शब्द, ये दो लगाने पड़ेंगे तब जाकर के वो पूर्ण होगी। यानी अकेली वो क्रिया अर्थ नहीं दिखा पाएगी। होगी तो वो आकर्मक ही, लेकिन फिर भी अकेली अर्थ नहीं दिखा पाएगी, तो वो अपूर्ण होती है। उसका पूर्ण अर्थ दिखाने के लिए संज्ञा शब्द या विशेषण शब्द लगाने ही पड़ेंगे, इसलिए उसको अपूर्ण आकर्मक कहते हैं। और पूर्ण आकर्मक में कोई शब्द लगाने की जरूरत नहीं होती, वो वैसे ही अर्थ दिखा देती है। जैसे लड़का हंसता है, इस वाक्य का पूरा अर्थ निकल गया, लड़का हंसता है तो पूरा अर्थ निकल गया, लेकिन हंसना क्रिया आकर्मक है तो ये पूर्ण आकर्मक है। समझ गए? अब देखो नीचे, लड़का चतुर है, यहां भी है क्रिया, है ना, मूल और सहायक है। तो यहां भी ये जो क्रिया है क्रिया, इसको देखो, ये अपूर्ण आकर्मक है। अपूर्ण आकर्मक है तो आकर्मक ही, लेकिन अपूर्ण है। क्यों? क्योंकि ये चतुर लगाना पड़ा,
लड़का है, इसके बिना बात पूरी नहीं होगी। ये शब्द पूरक के रूप में लगाते हैं, ये विशेषण शब्द है, तो या तो विशेषण या संज्ञा, इन शब्दों को लाकर ही पूरा भाव दिखाया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ ये तो मिलकर ही क्रिया है ना, समझ गए? तो यहाँ अकेली ये क्रिया है और इस अकेली का अर्थ निकल नहीं रहा, तब ये विशेषण शब्द लगाना पड़ा, इसलिए इसको अपूर्ण कहते हैं, अपूर्ण अकर्मक। समझ में आ रही है क्या? तो इसको क्या कहेंगे भी? चतुर को कर्म है क्या? ये कर्म नहीं है, क्योंकि ये अपूर्ण अकर्मक है, तो है ही अकर्मक, तो ये कर्म थोड़ी होगा, अकर्मक में कर्म होता ही नहीं। तो फिर इसको कहेंगे पूर्ति शब्द, एक नाम है, इसको याद रखना, पूर्ति शब्द। इस शब्द के बिना ये क्रिया पूर्ण नहीं होगी, इसलिए अपूर्ण अकर्मक है। ध्यान में आई? एक और वाक्य देखो, रामू घर से निकला, भाव प्रकट हो गया ना, रामू घर से निकला, निकल गया मतलब, तो ये तो है पूर्ण अकर्मक है। निकलना अकर्मक होती है, पूर्ण अकर्मक है, ये पूर्ण अकर्मक है। निकलना अकर्मक ही होती है, निकालना सकर्मक होती है, कल वाले वीडियो में बताया था। अब यहां देखो, साधु चोर निकला, तो इस शब्द के बिना, ये संज्ञा शब्द है, संज्ञा शब्द, तो संज्ञा शब्द के बिना इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, तो इसको बोलते हैं अपूर्ण अकर्मक है। एक और उदाहरण से देख लो, वह कई दिनों जयपुर में रहा, अब रहना अकर्मक है, ठीक है, पूर्ण अकर्मक है ये। अब यहां देखो, नौकर बीमार रहा, इस शब्द के बिना बीमार, ये विशेषण शब्द है, तो इसके बिना इस रहा का कोई विशेष अर्थ प्रकट हो नहीं रहा है, तो ये पूर्ति शब्द लगाना पड़ता है। और इसके कारण ही क्या है, ये क्रिया जो अकर्मक है ये पूर्ण हो जाती है, अकर्मक जो पूर्ण हो जाती है मतलब पूरा अर्थ दिखा देती है। तो आप समझ गए, अकर्मक क्रियाएं होती है वो पूर्ण अकर्मक होती है, उसी से अर्थ प्रकट हो जाता है, लेकिन कुछ अकर्मक के साथ पूर्ति शब्द लगाना पड़ता है। वो शब्द क्या होता है, या तो संज्ञा शब्द होगा या विशेषण होगा, उनको लगाएंगे तब वो अकर्मक अपना अर्थ दिखाएगी। तो ऐसी अकर्मक क्रियाओं को जिनमें पूर्ति की आवश्यकता बनी रहती है उनको कहते हैं अपूर्ण अकर्मक। एक दो और उदाहरण देख लीजिए। इस वाक्य में देखो, वह रोज धर्मशाला में ठहरता है, ठहरता है, ये अकर्मक है और ये पूर्ण अकर्मक है, अपना अर्थ ये क्रिया दिखा रही है। अब यहाँ आओ, आप मेरे मित्र ठहरे, अब ये ठहरे अकेला अर्थ नहीं दिखा पा रहा मित्र शब्द के बिना। मित्र क्या है, संज्ञा शब्द है, इसके बिना ये जो शब्द है वो अपूर्ण रहता है। अपूर्ण का मतलब है अर्थ ढंग से प्रकट नहीं होता, तो फिर उसको कहते हैं अपूर्ण, है तो ये अकर्मक ही, अपूर्ण अकर्मक। इनको क्या कहेंगे, पूर्ति शब्द। अभी बताया था क्या कहेंगे, पूर्ति शब्द। तो ये पूर्ति ये रहा, वह मनुष्य विदेशी दिखता है, तो ये पूर्ति शब्द है, विदेशी विशेषण है। वह विद्वान दिखता है, तो ये भी पूर्ति शब्द है, ठीक है। तो इनके बिना पूर्ति 1 2 3, इनके बिना इन क्रियाओं का विशेष अर्थ नहीं निकलता, भाव प्रकट नहीं होता, इसलिए इनके साथ संज्ञा या विशेषण जैसे शब्द पूर्ति के रूप में लगाए जाते हैं, उनकी आवश्यकता होती है, उनके बिना वो अपूर्ण अकर्मक कहलाती है। तो समझ गए आप। ऐसे भी कई बार कंपटीशन में पेचीदियों वाले वाक्य दे देते हैं और कहते हैं कि लिखित वाक्यों में
अपूर्ण अकर्मक का प्रयोग किस में हुआ है, तो वहाँ ये छोटे छोटे शब्द परेशान करते हैं। इसलिए मैं जो बच्ची खुची बातें हैं उनको आपके सामने लाता रहता हूँ, आप लगातार देखते रहिए। हाँ, इसी प्रकार जो सकर्मक क्रिया है वो भी पूर्ण और अपूर्ण होती है। पूर्ण सकर्मक और अपूर्ण सकर्मक, उनके भी उदाहरण देख लीजिए। अब लीजिए इन उदाहरणों से सकर्मक क्रिया, पूर्ण सकर्मक और अपूर्ण सकर्मक, उसको समझिए। तो पूर्ण सकर्मक, जो सकर्मक क्रिया वाक्य में अपना अर्थ स्वतः ही दिखा देती है। राम पुस्तक पढ़ता है, अर्थ प्रकट हो गया, भाव प्रकट हो गया, वाक्य पूर्ण हो गया, ये पूर्ण सकर्मक है। वह खीर बनाती है, पूर्ण सकर्मक है। वह पत्र लिखता है, पूर्ण सकर्मक है। वह मुझे पेन देता है, पूर्ण सकर्मक है। अब इन वाक्यों पर आओ। राजा ने मंत्री को बुलाया, है ना। अब ये जो शब्द है, राजा ने मंत्री को बुलाया, राजा ने बुलाया, आधा अर्थ प्रकट होता है। राजा ने बुलाया, आधा अर्थ प्रकट होता है। ये पूर्ण अर्थ ले आता है, तो फिर ये क्या है, पूर्ति के रूप में आ गया। ये पूर्ति समझ आ गई। तो ये जो है वो अपूर्ण सकर्मक है तो सकर्मक ही, किसी को तो बुलाएगा, है ना। दूसरा देखो, अहिल्याबाई ने गंगाधर को अपना दीवान बनाया, तो बनाया है तो सकर्मक है, लेकिन जो दीवान शब्द है ना, दीवान शब्द ये इसके अर्थ को पूर्णता दे रहा है, इसके बिना इसका अर्थ पूर्णता प्राप्त नहीं करेगा, तो ये पूर्ति शब्द है, ठीक है, सकर्मक के लिए। तो ये अपूर्ण सकर्मक है, ये भी अपूर्ण सकर्मक है। अब यहाँ देखो, नौकर मालिक बन गया, तो बन गया, क्या बन गया, मालिक। तो ये जो है इसके बिना इसका पूरा अर्थ नहीं आ पाएगा, ये पूर्ति शब्द लाना पड़ेगा, तो ये अपूर्ण सकर्मक। अब देखो, ये मैंने चोर को साधु समझा, ये समझना सकर्मक है। साधु ये पूर्ति शब्द है, इसके बिना पूरा अर्थ नहीं आएगा। मैंने चोर को सज्जन समझा, मैंने चोर को ऐसा समझा, वैसा समझा, जो समझा, कुछ भी समझा, है ना, लेकिन ये पूर्ति शब्द है। इससे इस सकर्मक क्रिया का अर्थ पूर्णता को प्राप्त कर जाता है, और इसके बिना ये अपूर्ण रहती है तो सकर्मक ही। अब इन दोनों को देखो, मैंने चोर को साधु समझा, चोर साधु निकला। अब निकलना क्रिया अकर्मक है, अकर्मक है, और ये अपूर्ण अकर्मक है, अपूर्ण, क्योंकि इसके बिना पूर्ण नहीं होगा, तो ये भी पूर्ति है, ठीक है, अकर्मक क्रिया के लिए, ये सकर्मक क्रिया के लिए। इनको थोड़ा गौर से देखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखो, आप समझ गए आप कि कुछ सकर्मक क्रिया भी ऐसी होती है जिनके साथ पूर्ति शब्द लगाने पर ही उनका पूरा अर्थ निकलता है, भले वो क्रिया सकर्मक हो पर पूर्ति की फिर भी आवश्यकता रहती है। तो अपूर्ण सकर्मक जो है उसके लिए जो पूर्ति है वो है कर्म पूर्ति, कर्म पूर्ति होती है वो। और अपूर्ण अकर्मक जो है उसकी जो पूर्ति है उसको कहते हैं उद्देश्य पूर्ति, ठीक है। इस वाक्य को देखो, मैं आपको उपाय बतलाता हूँ, बतलाता हूँ, क्या बतलाता हूँ, तो ये सकर्मक है, क्रिया तो क्या ये सकर्मक है, लेकिन फिर भी ये इस कर्म पूर्ति की आवश्यकता महसूस करती है। उपाय, मैं आपको बतलाता हूँ, क्या उपाय, तो ये जो है कर्म पूर्ति है। मैंने अभी बताया था कि जो अपूर्ण अकर्मक होती है उसके बीच में जो संज्ञा या विशेषण शब्द पूर्ति के रूप में लगाते हैं उनको कहते हैं उद्देश्य पूर्ति, और जो अपूर्ण सकर्मक है उनके लिए जो पूर्ति होती है उसको कर्म पूर्ति कहते हैं। कर्म पूर्ति कहते हैं तभी तो वो सकर्मक है ना, तो ये कर्म पूर्ति है। समझ में आई बात, इसको छोड़ नहीं सकते। तो ये क्रिया क्या है, अपूर्ण सकर्मक, अपूर्ण सकर्मक है। और ये क्या बता दिया मैंने, कर्म पूर्ति, ठीक है। और ये क्या है, एक और कर्म है ना,
तो इस वाक्य में 2 कर्म आ गए। बतलाता क्रिया का प्रभाव इस पर भी पड़ रहा है, इस पर भी पड़ रहा है, तो 2 कर्म आ गए। तो ये जो है ना, ये है मुख्य कर्म। क्या है ये? मुख्य कर्म है। ये क्या बतलाता है? उपाय। और ये है गौण कर्म। गौण कर्म, अगर आपको याद है, मेरा पिछला वीडियो देखा हुआ है, तो आपको मैंने बताया था 2 कर्म होते हैं। उनमें मुख्य कर्म कहाँ होता है? क्रिया के साथ, और उसमें विभक्ति नहीं होती और वो अप्राणीवाचक होता है। और जो गौण कर्म होता है, जिसकी आवश्यकता कम महसूस होती है, वो क्या है? क्रिया से दूर होता है और विभक्ति के साथ आता है, और वो ज़्यादातर प्राणीवाचक होता है। ये चीज़ समझ में आई? और ये इतना कम महत्वपूर्ण है कि कई बार इसको छोड़ भी दिया जाता है। जैसे देखो, इसमें राजा ने प्रजा को दान दिया, तो देना क्रिया क्या है? सकर्मक है। ये कर्म है। ये क्या है? मुख्य कर्म है। दान दिया, ये मुख्य कर्म, ठीक है। और ये प्रजा को, ये भी कर्म है, को कर्ता ने कर्म को, लेकिन ये गौण कर्म है। इतना गौण कर्म है कि हम इसको छोड़ भी सकते हैं तो भी भावा अभिव्यक्ति हो जाती है। राजा ने दान दिया, है ना, तो प्रजा को ये शब्द छोड़ा भी जा सकता है। राजा ने दान दिया, अर्थ प्रकट हो रहा है, पूर्णता के साथ वाक्य पूरा हो जाता है। इधर देखो, पंडित भक्तों को कथा सुनाते हैं। पंडित क्या करते हैं? कथा सुनाते हैं। तो ये कथा मुख्य कर्म है, जो क्रिया के साथ है, विभक्ति रहित है, और ये गौण कर्म है, गौण कर्म। और ये क्रिया से दूर है और विभक्ति के साथ है, और ये प्राणीवाचक होता है और ये अप्राणीवाचक होता है। तो ये इतना गौण है कि इसको छोड़ा भी जा सकता है। पंडित कथा सुनाते हैं, मेन बात क्या है? पंडित कथा सुनाते हैं। अब भक्तों को ये छोड़ भी सकते हैं, गौण कर्म होता है ये। समझ में आई बात? ये पूर्ण अकर्मक, अपूर्ण अकर्मक, पूर्ण सकर्मक, अपूर्ण सकर्मक बताना जरूरी था। कई बार कंपटीशन में इससे संबंधित प्रश्न आ जाते हैं। तो ये प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से अपूर्ण अकर्मक क्रिया का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? अपूर्ण अकर्मक किस में हुआ है? तो इनको पढ़ते रहिए चारों को। वह धीरे चलता है, वह कम सुनता है, रमेश छत पर सोता है, कोयला काला होता है। अगर ये पूर्ण और अपूर्ण नहीं सुने होते ना, तो इसको लेकर के बैठ जाते माथे पर हाथ लगाकर। तो इसलिए मैं एक टॉपिक के कई वीडियो बना रहा हूँ। मैंने क्रिया पर काफ़ी वीडियो बना दिए। अगर आप शुरू से अंत तक सारे वीडियो देखोगे ना, तो निश्चित तौर पर आपके ज्ञान में वृद्धि होगी, कन्फर्म है। और वो दिमाग में बात बैठ ही जाएगी सारे वीडियो देखने पर। आप ये मत सोचो कि एक वीडियो देख लिया पूरा ज्ञान आ गया, नहीं। हमने भी यार कई गाइडों में माथा मारा है, कई लेक्चरर से पूछा है, साथी बंदियों से पूछा है, बहुत खपे हैं, तब जा कर के कोई समझ में आने लगा। तो आप ये मत सोचो कि थोड़ा सा पढ़ लिया पर्याप्त है। पर्याप्त कुछ नहीं है। जितना पढ़ते जाओगे, जितना सुनते जाओगे, उतना ही ज्ञान बढ़ता जाता है। वह धीरे चलता है, अपूर्ण अकर्मक। तो चलना क्रिया अपने आप में पूर्ण अर्थ दिखा रही है इस वाक्य में। तो वह कम सुनता है, तो ये भी पूर्ण अर्थ दिखा रही है। रमेश छत पर सोता है, ये भी पूर्ण अर्थ दिखा रही है। कोयला होता है, क्या होता है? ये जो विशेषण शब्द साथ में लगा है, इससे इसका अर्थ पूर्णता को प्राप्त करता है। इसके बिना ये पूर्ण अर्थ नहीं दिखा पाती। इसलिए होना जो क्रिया है, होना, वो अकर्मक होती है, लेकिन इसके बिना अपूर्ण है। तो अपूर्ण अकर्मक का प्रयोग इसमें हुआ है, दे में। कुछ समझ में आया? अगर नहीं आया तो इसको रिपीट करके दोबारा सुनो, ध्यान में आ जाएगी बातें। और फिर भी कुछ पूछना शेष हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, लेकिन लगातार देखते रहिए, पूरा वीडियो देखिए। अध जल गगरी छलकत जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई काम करो, पूर्णता के साथ करो। एक प्रश्न और देखिए, इस प्रश्न पर और नजर दौड़ाओ। वह बालक मूर्ख है, पढ़ लो आराम से। वह बालक मूर्ख है
वाक्य में किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग हुआ है? सकर्मक, अकर्मक, रंजक क्रिया, इनमें से कोई नहीं। रंजक क्रिया तो मैंने कल बताया था, एक तरह से संयुक्त क्रिया का ही रूप है जो मुख्य क्रिया में रंजकता ला देती है, जैसे मुर्दा जी उठा, है ना, इस तरह के। तो ये तो कोई मतलब ही नहीं है। अब बात है क्रिया, क्या है ये? अकर्मक की होती है, यही उत्तर सही है। कई बार अगर कम ध्यान में देते हैं तो ये मूर्ख जो शब्द है उसको कर्म मान लेते हैं लोग। ये कर्म जैसा लगता है लेकिन ये कर्म नहीं है, ये पूर्ति है, पूर्ति। मैंने कहा था ना, कुछ क्रियाएं अकर्मक होती है लेकिन वो अपूर्ण होती है, उनके साथ पूर्ति शब्द लगाते हैं तभी वो पूर्ण अर्थ दिखाती है। इसके बिना ये अकेली अर्थ दिखा नहीं पाएगी। तो ये जो मूर्ख है, ये विशेषण शब्द लगाना पड़ा है, तो संज्ञा शब्द और विशेषण शब्द ये आ जाते हैं और अकर्मक क्रिया के अर्थ को पूर्ण कर देते हैं। तो ये अपूर्ण अकर्मक है। तो जो कर्म दिखता है ना, दरअसल वो पूर्ति होता है। समझ में आई? अब आप अकर्मक और सकर्मक को अच्छी तरह समझ गए होंगे। सकर्मक पूर्ण सकर्मक भी होती है, अपूर्ण सकर्मक भी होती है, और जो गौण कर्म होता है उसको छोड़ भी सकते हैं सकर्मक में। और जो अकर्मक है वो भी पूर्ण अकर्मक और अपूर्ण अकर्मक दोनों रूपों में आ जाती है। समझ गए? ये वाक्य और देखिए, वह साल भर बीमार रहा, तो रहना अकर्मक है, इसके बिना, इसका अर्थ पूरा नहीं हो रहा। तो ये बीमार जो शब्द है विशेषण शब्द है, ये पूर्ति शब्द है। तो अकर्मक क्रिया की जो पूर्ति है उसको बोलते हैं उद्देश्य पूर्ति, ये उद्देश्य पूर्ति है। और जो सकर्मक है उसकी पूर्ति को क्या कहेंगे? सकर्मक वाली को कर्म पूर्ति, वो कर्म पूर्ति है, कर्म, तभी तो सकर्मक है ना। कई बार ऐसा भी होता है कि जो अपूर्ण क्रियाएं हैं, अपूर्ण क्रियाएं, उनमें पूर्ति की जरूरत भी नहीं होती तो भी पूरा अर्थ दिखा देती है। ऐसा भी होता है। इन वाक्यों में देखो, ईश्वर है, ये अपने आप में पूर्ण है, जो कहना चाह रहा है वो अर्थ पूरा हो गया, वाक्य पूरा है, ये ईश्वर है, तो यहाँ पूर्ति की जरूरत नहीं पड़ती। अपूर्ण क्रिया है फिर भी पूर्ति की जरूरत नहीं है, ये पूर्ति हो गई, वाक्य पूरा हो जाता है। सूरज निकला, इसमें भी पूर्ति शब्द की आवश्यकता नहीं पड़ती। सवेरा हुआ, इसमें भी पूर्ति शब्द की आवश्यकता नहीं पड़ती, वैसे ही अर्थ या भाव पूरा हो जाता है। गाड़ी दिखाई देती है, तो जो अपूर्ण क्रियाएं हैं उनमें पूर्ति शब्द आता है तो अर्थ पूरा होता है। कई बार पूर्ति नहीं भी आती तो भी अर्थ पूरा दिखा देती है। समझ गए? एक प्रश्न और देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में से अकर्मक क्रिया का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? अकर्मक क्रिया, तो इन वाक्यों को पढ़िए। सोना भारी धातु है, घोड़ा चौपाया है, चांदी सफ़ेद होती है, हाथी के कान बड़े होते हैं। अगर छोटी छोटी बातें दिमाग में नहीं होगी ना तो हम ऑप्शन में कुछ समय, कुछ सेकंड लगाएंगे, है ना, और हर चीज़ क्लियर है तो चुटकी में उत्तर निकाल लेंगे। तो सोना भारी धातु है, अकर्मक क्रिया है। घोड़ा चौपाया है, अकर्मक क्रिया है। दो आ रही है तो फिर उपयुक्त सभी होने हैं ना। अगर यहाँ इनमें से एक कम करूँ और चौथा लिखूँ उपयुक्त सभी, क्योंकि यहाँ तो अपने को समझाने से मतलब है, ठीक है। तो दो आ रहा है तो फिर उपयुक्त सभी होता है। चांदी सफ़ेद होती है, अकर्मक क्रिया है। हाथी के कान बड़े होते हैं, अगर यहाँ एक कम करके नीचे चौथा बना दे उपयुक्त सभी या इनमें से कोई नहीं, तो फिर कई बार बच्चा कंफ्यूज हो जाता है और यहाँ इस वाक्य में उसको कान शब्द भी परेशान कर सकता है। कान कर्म लग सकता है, कर्म, है ना। तो कान तो यहाँ करता है, तो हाथी क्या है? करता है? नहीं, हाथी में संबंध कारक है और ये कर्ता कारक है और क्रिया अकर्मक है। तो मैं प्रश्न लिखता जरूर हूँ,
आपसे पूछने के लिए नहीं लिखता, मैं इन प्रश्नों के बहाने कुछ और रही सही बातें क्लियर करवाता हूँ। तो मेरा समझाना आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर लग रहा है तो आप लाइक ज़रूर करें, शेयर करें तो आपकी मेहरबानी होगी, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें मेरे आगे की वीडियो देखने के लिए। आप सब्सक्राइब करते हैं तो मेरा हौसला बढ़ता है, मुझे खुशी होती है। मेरी छोटी सी बिटिया है जिसका 17 सितंबर को बर्थडे है, और वो बेसब्री से मेरे सब्सक्राइबर देखती है और वो सोचती है कब 1000 पूरे हों। तो उसने कहा पापा आपके 1000 सब्सक्राइबर होते ही मेरे जन्मदिन से पहले पहले अगर हो जाए तो मुझे साइकिल ला के देनी पड़ेगी। तो वो तो आप लोगों पर है, सब्सक्राइब कितना जल्दी करते हो। चलो साइकिल तो मैं उसको वैसे भी ला कर देने वाला हूँ, लेकिन उस बच्चे को बहुत खुशी होगी अगर उसके जन्मदिन पर 1000 सब्सक्राइब का आंकड़ा पार होता है तो उसके बर्थडे पर उसको गिफ्ट मिलेगा। चलो ये तो मजाक की बातें थी। अगर रियली में आपको अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय भारत, जय माँ सरस्वती।